Hi everyone, I am Nitish sir. Today I am going to teach mathematics of class 9, the chapter polynomial, third chapter of KC Sinha Maths. तो आप जैसा जानते हैं लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 9th और 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का और केसी सिन्हा मैथ का ही है। कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है। आप कंसेप्ट अगर समझ पाते हैं, इसके जो पद हैं, जो भी इसके मेन स्ट्रीम है इसमें, उसको आप समझ पा रहे हैं तो आप किसी भी मैथमेटिक्स का सवाल आप हल कर सकते हैं इस क्लास के लिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो या केसी सिन्हा हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से केवल कंसेप्ट को समझिए। चलिए आज हम ध्यान देते हैं, बहुपद चैप्टर को पढ़ना है। बहुपद क्या है पहले ये जानेंगे। बहुपद x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक घात ही हो, अऋणात्मक घात ही हो यानी कि धनात्मक घात हो, है ना। एक ये हो गया। दूसरा अथवा में एक और परिभाषा देखिए, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an नॉट इक्वल टू 0 हो तथा n अऋणात्मक पूर्णांक हो, ये जो पावर हो ऊपर ये अऋणात्मक पूर्णांक हो तो बहुपद कहलाता है। अथवा एक और तीसरा परिभाषा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, सारे जो है बहुपद के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आप घात को रीड कीजिए। यहाँ पर पावर 1 है, प्लस में है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर भिन्न है, भिन्न नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन है, फिर भी कोई बात नहीं है। फ्रैक्शन जो है डिवाइड होकर एग्जैक्ट नंबर एक इंटीजर दे रहा है, पूर्णांक दे रहा है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। कहीं कहीं आपको डिवाइड में दिया होगा और वो डिवाइड होकर एग्जैक्ट इंटीजर नंबर प्राप्त हो जा रहा है, पावर आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या जा रहा है, तो वो भी बहुपद है, ये दिमाग में भी रखना है। और आगे भी कंसेप्ट इसके क्लियर कर रहे हैं। तो अब ध्यान दें, आप बहुपद का डिफिनीशन समझे, उसके आधार पर आप जांच करिए कि निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दें। तो यहाँ कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। 2x पावर 3 माइनस x प्लस 5। दूसरा सवाल है y स्क्वायर प्लस √2। तीसरा है 5t स्क्वायर प्लस √2t प्लस 3। और चौथा है y प्लस 2/y। और पांचवा है x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 3 प्लस z स्क्वायर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर कहने का मतलब कि सिर्फ एक ही चर हो, या वो x हो, y हो या z हो, उसमें एक साथ एक से अधिक चर ना हो, ठीक ना। जैसे x y साथ ना है, x y z साथ में ना है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुपद है तो ये बहुपद है। कारण क्या है, ये बहुपद क्यों है भाई, तो इसका जो घात है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आप इसका कारण क्या लिखेंगे, ये बहुपद है, पहले तो ये आप लिख रहे हैं कि बहुपद है, इसका क्या कारण है, तो धनात्मक पूर्णांक है ना। तो क्या कारण है, ये बहुपद है लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर देखिए, ये भी आपका y का पावर जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी बहुपद है। और कारण क्या है, इसका घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिए कि दोनों में एक ही चर है, तो एक चर में बहुपद है, ठीक है, ये भी एक चर में बहुपद है, ठीक। अब तीसरा सवाल का, यहाँ पर भी एक चर लगा हुआ है और यहाँ पर भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है, एक बहुपद है। और कारण क्या है, तो यहाँ पर चर का जो पावर है वो धनात्मक पूर्णांक है ना। तो इस तरह से ये एक चर में बहुपद है और ये कारण में आप लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो y प्लस जब ये ऊपर जाएगा डिवाइड में तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ हमको अऋणात्मक पूर्णांक नहीं बल्कि ऋणात्मक पूर्णांक मिल जा रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है। कारण क्या लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है, पहले ये लिखेंगे बहुपद नहीं है। एक चर में तो दिया है, एक चर यूज किया है, लेकिन ये बहुपद है ही नहीं, बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई, तो कारण क्यों कि हमारे पास जो पूर्णांक जो परिभाषा में था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो, यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक आ गया है, ये कारण हुआ है जिसके कारण ये बहुपद नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये 5 नंबर आखिरी सवाल आपका। तो यहाँ पर सभी धनात्मक पूर्णांक है, ये तो बहुपद है आपका, लेकिन ये एक चर में नहीं है। x उसके बाद क्या लगा दिया है, z, 2 चर इसमें यूज किया है, तो एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है। पूछ रहा है कौन कौन एक चर में है, तो एक चर में ये नहीं है, बाकी सब एक चर में है और ये बहुपद है ही नहीं। तो इस तरह से आप कंसेप्ट समझ लीजिए, एक बार कोई भी सवाल हो बना सकते हैं।
अब देखिए बहुपद के घात पर आधारित, आपको पहले एक बात बता दूं कि 10th क्लास का जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें बहुपद के प्रकार वगैरह भी समझाया जा चुका है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी इत्यादि, वैसे ही घात के आधार पर एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। तो एक पदी क्या है जिसमें एक ही पद हो, द्विपदी क्या है जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, एक घाती जिसमें 1 घात हो, द्विघाती जिसमें 2 घात हो, त्रिघाती जिसमें 3 घात हो। इस तरह से आप उसको भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका क्या कंसेप्ट चाहिए, तो यहाँ पर हमको कंसेप्ट 9th क्लास का देखना है, किस तरह से हमारे सवाल बनेंगे, क्या क्या उसमें रूल है, क्या कार्यकारी नियम है, वो सब समझना जरूरी है। तो बहुपद के घात पर आधारित आपको जब सवाल देगा तो उसमें आप पहले कंसेप्ट दिमाग में क्या क्या रखिए। पहला, दिए गए बहुपद में चर का महत्तम घात ही उस बहुपद का घात होता है। अगर कहता है कि बहुपद का घात लिखें, तो अगर कोई बहुपद लिखा गया उसमें सबसे ज्यादा जिसका पावर है वही उसका घात होगा, बहुपद का घात। दूसरा, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात अगर हो ठीक ना बहुपद में तो रैखिक बहुपद कहलाता है। एक्स में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप एक्स प्लस बी होगा। रैखिक बहुपद जब होगा तो उसका फॉर्म ये होता है एक्स प्लस बी, है ना। 2 घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। एक्स में द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, ये इसका रूप होता है 2 द्विघाती का। देखिए 2 घात वाला बहुपद, इसमें पावर 2 है ना। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं पहले भी इसको बताया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इसका फॉर्म होता है, रूप होता है द्विघाती का। त्रिघाती 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। एक्स में त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये फॉर्म है इसका। अब शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है ना। शून्य बहुपद का घात जो है परिभाषा नहीं किया गया है कि शून्य घात वाला बहुपद कौन है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर शून्येतर अचर बहुपद, शून्येतर माने शून्य को छोड़कर कोई अचर, मतलब चर नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसमें केवल संख्या हो, जैसे 3 5 कुछ भी हो, तो बहुपद का घात 0 होता है। अब इस बहुपद को पूछा गया 3 का इसका घात बताइए, तो इसका घात क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर जब 0 करेंगे तो x के पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1, किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो 1 हो जाता है, तो इस तरह से 3 ही प्राप्त हो रहा है। तो आप ये दिमाग में रखिए, शून्येतर माने कि शून्य को छोड़कर अचर बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। आप कुछ एग्जाम्पल्स रीड करते हैं इस पर। अब देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो मैं पहले बता चुका हूं बहुपद का घात लिखना है जिसमें बहुपद में चर का एक्स का महत्तम घात, चर का महत्तम घात उस बहुपद का घात होगा। इसमें देखिए घात सबसे ज्यादा 3 है, उसके बाद 2 है, यहाँ पर 1 है, सबसे ज्यादा 3 है, तो इसका घात कितना हो गया। आप इसका घात क्या लिखेंगे, इसका घात आप आंसर में क्या देंगे 3, है ना। इसमें देखिए 4 का घात 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 4 का घात 2 हो गया। यहाँ पर 1 है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, है ना। और ये 3 केवल दिया हुआ है। तो मैं पहले बताया था कि शून्येतर अचर कोई भी बहुपद हो तो उसका उसका घात 0 होता है। और मैं समझाया भी था, जैसे 3x के पावर 0 करते हैं तो 3 × x के पावर 0 का मतलब 1, तो ये 3 नहीं आ जा रहा है, इसका मतलब कि इसका घात कितना है 0, है ना, इसका घात 0 है। तो इस तरह से आप घात लिखने के लिए लिख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे भी सवाल। देखिए, बताइए कि निम्न में कौन कौन रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद है। इसमें समझना है, ये दिया हुआ, इसमें बताना है कौन कौन द्विघाती है, कौन रैखिक है, कौन त्रिघाती है। पहले आपको बताया जा चुका है कि रैखिक द्विघाती बहुपद इसका 2 पावर हुआ है ना, 2 घात हो, तो यहाँ पर 2 घात है तो द्विघाती हो गया। देखिए इसमें एक ही घात है छुपा हुआ है, तो ये क्या है रैखिक हो गया। एक घात वाले को आप क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघाती, है ना, द्विघाती बहुपद। यहाँ पर भी 2 घात है, इसलिए क्या है द्विघाती। आपको केवल ये कंसेप्ट समझ लेना है, कोई सवाल बना सकता है। इसमें भी 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघाती। और यहाँ पर देखिए 3 घात है, पावर 3 है, तो ये क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। और इसमें एक ही घात है चर का, तो ये क्या हो गया रैखिक या एक घाती, ये भी कह सकते हैं रैखिक बहुपद। चूंकि वहां पर रैखिक पूछा है, एक घाती नहीं लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रैखिक द्विघाती और त्रिघाती पूछा है, तो ये रैखिक है ना। तो इस तरह से कंसेप्ट आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए बहुपद के पद पर आधारित, तो इसमें क्या कंसेप्ट है, यदि कोई बहुपद एक पदी होगा, यदि इसमें एक पद हो, एक ही पद हो,
या ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। इसको ऐसे भी टर्मिनेट करके बता सकते हैं। कोई बहुपद द्विपदी होगा यदि इसमें दो पद हो, या ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो द्विपदी कहलाता है। कोई बहुपद त्रिपद बहुपद होगा यदि इसमें तीन पद हो। इसी को टर्मिनेट करके आप ऐसे बता सकते हैं कि तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब आपको जांच करना है, क्वेश्चन दिया है निम्न में कौन कौन एक पदी, कौन द्विपदी, कौन त्रिपदी है ना। यहाँ डायरेक्ट लिखा गया जल्दी में सवाल, आप ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है 2x² + 1, तो इसमें पद कई हो गया, एक ये पद है और फिर एक यहाँ पद है, यानी कि आप इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पद है ना, तो पदों की संख्या क्या हो गया, एक। आंसर इसका हो गया, इसका 2 आंसर हो गया। इसमें पद कितने हैं, 1 2 3, तो पदों की संख्या क्या हो गया, 3, इसका आंसर हो गया। इसमें पद कितना है, 1 है, तो ये किसका आंसर हो गया। केवल पद देखना है, घात नहीं देखना है, ये ऊपर वाला नहीं, टर्म देखना है। जैसे कि x² + 6x + 9y + 10 कुछ भी लिखा तो इसमें कितना पद है, 1 2 3 4। लेकिन कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, देख लीजिए 7x + 10। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कितना पद, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन है कितना, सिर्फ 3 ही, क्योंकि ये दोनों एक जाति का है, सजाती है तो जुट जाएगा, 10x + 10 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ये फॉर्मा हो गया सीधा, तो इस 3 ही पद है ना। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट समझना है, न कि सवाल रट्टा मारना। बहुपद के मान पर आधारित, देखिए पहला कंसेप्ट, दिए गए बहुपद में दिए गए जो चर का मान है उसको रख कर सरल करें, जो परिणाम प्राप्त होगा वही बहुपद का मान होगा। क्वेश्चन आप देखिए, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करें। अब देखिए पहला क्वेश्चन है Py = y² + y + 1। देखिए P के बाद यहाँ पर 0 दिया है ना, तो यानी कि P के बाद यहाँ पर y है, तो y का मान आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो अब देखिए 0 के लिए आप निकालिए, तो ये 0² हो जाएगा, जहां जहां y होगा 0 रखिए और 1 हो गया। तो 0 - 0 + 1 ये कितना हो जाएगा, 1 ही हो गया। तो आपका इसका वैल्यू आ गया P0 के लिए 1। अब ऐसे ही 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, इसमें कंसेप्ट समझ लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा दूसरे तरह का एक सवाल देख लीजिए। यहाँ पर दिया है P2 है ना, P और T दिया ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ पर क्या कोई भी रख के 2 रख के आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये ऐसे तो तीनों बनाना है, लेकिन आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है कि आपको कैसे ये वैल्यू रखना है। देखिए यहाँ 2 रख के देखिए, 2, तो 2 + T के यहाँ पर 2 रखना है, जहां जहां T है वहां पर 2 रखिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, क्यू है तो क्यू कीजिए, गुणा में है तो गुणा कीजिए, जैसे हो उसको रखिए। 2 + 2 ये 2 × 4 - 8। अब देखिए ये कितना हो जा रहा है, 2 + 2 + 8 - 8, तो 8 - 8 तो ये खत्म हो जा रहा है, 4 आपका आ रहा है ना। P2 के लिए वैल्यू आपका क्या हो गया, 2, तो इसका मान हो गया 4 है ना। इस तरह से आप 0 1 2 रख के कंसेप्ट आप सवाल को बना सकते हैं। आगे देखते हैं बहुपद के शून्य पर आधारित कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बहुपद में चर का वह मान जिसे रखने पर शून्य परिणाम प्राप्त हो, परिणाम शून्य प्राप्त हो जाए तो बहुपद का शून्य कहलाता है। प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। आप देखिए शून्य रखने ज्ञात करना है, तो आप इसको बनाइए, लिखिए x - 5 = 0 है ना। तो x = क्या हो जाएगा, 0 + 5, ये माइनस में तो प्लस में जाएगा, यानी कि 5 आ गया। अब देखिए आप कैसे, ये शून्य प्राप्त हो रहा है कि शून्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं, इसके परिणाम में x - 5 = 0 हमको लाना था। x का मान कितना हम लोग लाए, 5, और 5 रख दिए, और -5 = 0, यहाँ 0 आ रहा है। तो चर का वह मान जिसको समीकरण में बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर शून्य परिणाम प्राप्त कर दे, तो क्या है बहुपद का शून्य है। तो यहाँ पर आपके लिए इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, 5 है ना। उसी तरह से अगले सवाल में यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखा 3x - 5 = 0, शून्य निकालना है तो = 0 लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। 3x = 0 + 5 लिखे, चाहे डायरेक्ट 5 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 आ गया। x = 5/3। अब आप परिणाम भी जांच कर सकते हैं, 3 × x का मान 5/3 और -5, तो 3 भी डिवाइड होगा, 5 - 5 = 0 चाहिए आपको, 0 आ रहा है। तो इस तरह से आप शून्य समझ रहे हैं, इसका शून्य कितना हुआ, 5/3, और इसका 5 हुआ। अब देखते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, यदि किसी बहुपद Px को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल a होगा,
और x प्लस a से भाग दिया जाए तो शेषफल माइनस a हो। अब ध्यान दीजिए बहुपद का भी भाग होता है px, है ना। तो पहले आप जैसे भाग करते हैं यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि 9 है, यहाँ 2 है, डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह से हो रहा है ना। तो इधर जो होता है बहुपद में उसको हम लोग भाजक को px बोलते हैं, इसको हम भाजक, और भाज्य को यहाँ पर px होगा भाज्य को, और भाजक को gx, और इसको हम लोग qx, और नीचे जो हम लोग प्राप्त किए हैं इसको rx बोलते हैं ना। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे आप पढ़े भी हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल या शेष, है ना। तो इस तरह से पढ़े हैं। तो आपको बहुपद जो दिया होगा, है ना, कोई भी बहुपद दे दिया, मान लीजिए कि आपको लिख दिया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिख दिया। तो अब ये px दे दिया और gx आपको दे दिया, सपोज करिए कि gs दिया x माइनस 3, है ना। तो शेष निकालना होगा, इसका शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के दोनों तरीके हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक तो आपको इस शेषफल प्रमेय के अनुसार डायरेक्ट आप बनाएंगे इसको, ठीक ना, क्वेश्चन बेसिस को यहाँ पर कर लीजिए कि x अगर x माइनस 3 है तो क्या लेंगे आप, x का वैल्यू क्या लेंगे, x माइनस 3 है तो आप x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसमें 3 प्रतिस्थापित कर दीजिए x का वैल्यू, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर है, इसको हटाइए अभी। अब देखिए यहाँ पर, इसको देखिए x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, तो इसका 9 माइनस 21 प्लस 12, यानी कि हो जाएगा 12 9 21 माइनस 21 इसका 0 हो जा रहा है, यानी कि शून्य आपका शेषफल आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो ऐसे शून्य आएगा शेषफल। अब देखिए शेषफल इसका और भी तरीके से निकाल रहे हैं, और कई तरीके हैं, देखिए। अब आप डायरेक्ट भाग करिए, है ना, px gx मालूम है, rx निकालना है, तो gx आप x माइनस 3 यहाँ gx x माइनस 3 लिखा, और px कितना है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है ना। तो अब डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे x रखेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x हो गया, माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया माइनस 4x प्लस 12, है ना। तो यहाँ रख दीजिए -4, तो -4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, -4x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। अब देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, पूरा टोटल कट जा रहा है शून्य, यानी कि आपका शेष यहाँ पर rx जो आ रहा है क्या है, शून्य है। तो इस तरह से आप शून्यक शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला टर्म है गुणनखंड प्रमेय। यदि px में gx से भाग देने पर परिणाम शून्य हो तो gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, या कोई सवाल आप कह लीजिए, क्वेश्चन सीन लीजिए। एक्स स्क्वायर आपको px दिया हुआ, px क्या है, बहुपद पोलिनोमियल x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, प्लस 6 है ना। तो आप ध्यान दीजिए, और gx आपको दिया है कितना, x माइनस 6, है ना। तो अब ये बताइए क्या गुणनखंड प्रमेय से बताइए क्या ये इसका gx इस px का गुणनखंड है। तो आप ध्यान देंगे, इस पर आप डिवाइड करके शून्य प्राप्त कर सकते हैं, या आप शेषफल प्रमेय से भी गुणनखंड को समझ सकते हैं। इसका शेषफल प्राप्त कीजिए, शेषफल शून्य आएगा तो भी हो जाएगा, दो तरीके हैं। तो हम पहले भाग करके देखते हैं ना, भाग से डायरेक्ट gx x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस ये कैंसिलेशन, ये x माइनस में आपको बचा हुआ है प्लस 6, तो -1 रख लेते हैं, तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और ये परिणाम शून्य आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x, इसलिए x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। एक तो ये तरीका है जांच करने का। दूसरा तरीका में आप देखिए, दूसरा तरीका इसका समझिए। अब इसको एक और तरीका कैसे लेते हैं, अगर शून्य आए तो वही गुणनखंड है, नहीं आए तो गुणनखंड नहीं। अब ध्यान दीजिए, x माइनस 6 इजकल टू 0, x इजकल टू 6,
तो आप जो है x बराबर 6, तो आप ध्यान दीजिए, इसको डिप्यूट कीजिए, इसमें px में x के जगह पर 6 डिप्यूट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 6 प्लस 6 है ना, तो ये 36 माइनस 42 प्लस 6 है ना, इसकल टू शून्य आएगा तभी आपका ये गुणनखंड है, ये दिमाग में रखिए। तो 36 प्लस 6 ये हो जाएगा 42 माइनस 42 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी शून्य आ रहा है। इस तरह से आप जांच कर पा रहे हैं कि x माइनस 6 इस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर डिस्क्लोज होता है। चैप्टर्स का ये चैप्टर का जो है डिस्क्लोजेशन क्या किया जा रहा है, सारे कंसेप्ट इसके दिए जा चुके हैं। आई होप कि ये आपके लिए वीडियो यूजफुल है, तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।